एक्सेल में काम करने के वो पुराने तरीके अब भूल जाइए। एक असली जंग छिड़ चुकी है और ये जंग है क्लॉड और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बीच। एक तरफ है माइक्रोसॉफ्ट का अपना जाना पहचाना टूल और दूसरी तरफ है एंथ्रोपिक का जबरदस्त गॉड मोड एआई। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में से कौन है असली बाजीगर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि साल 2026 में एक्सेल का बादशाह कौन होगा। ये सिर्फ दो टूल्स की टक्कर नहीं है, बल्कि ये इस बात का फैसला करेगा कि आने वाले वक्त में हम डेटा के साथ कैसे काम करने वाले हैं। तो चलिए मैदान में उतरे इन दो महारथियों से मिलते हैं। एक तरफ है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जो एक्सेल का अपना ही साथी है, और दूसरी तरफ है क्लॉड, एक ऐसा दमदार चैलेंजर जिसे गॉड मोड तक कहा जा रहा है। और जानते हैं, नॉर्वे का $1.7 ट्रिलियन का वेल्थ फंड भी इसी का इस्तेमाल कर रहा है। अब असली मुद्दे पर आते हैं, मैनुअल कामकाज संकट। जरा सोचिए, अगर आज भी वी लुकअप और पिवट टेबल बनाना ही किसी का मेन स्किल है, तो ये उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम बन सकता है। जरा इस आंकड़े को देखिए, एक एनालिस्ट का 80% वक्त, सोचिए 80% वक्त सिर्फ मैनुअल डेटा एंट्री करने और फॉर्मूला में गलतियां ढूंढने में ही चला जाता है। ये काम के तरीके में एक बहुत बड़ी कमी है जिसका सल्यूशन अब हमारे पास है। और इस कमी का नतीजा क्या हो रहा है? एक बढ़ता हुआ स्किल गैप। टीसीएस में 12,000 और जैक डोर्सी की कंपनी में 4,000 लोगों की छटनी हुई है। ये साफ इशारा है कि एआई का असर अब नौकरियों पर सीधे सीधे पड़ने लगा है। जैक डोर्सी का ये बयान सब कुछ साफ कर देता है। एआई की वजह से अब हम कम लोगों में ज्यादा काम करवा सकते हैं, और इसी सोच की वजह से उनकी कंपनी के शेयर की कीमत 25% तक बढ़ गई। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अब हमें एक डिजिटल वर्कर की जरूरत है। तो चलिए अब प्रॉब्लम की बात छोड़कर सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्लॉड और कोपायलट का एक सीधा मुकाबला करवाएंगे, ये देखने के लिए कि एक्सेल के लिए सबसे बेहतर डिजिटल वर्कर आखिर है कौन। ये मुकाबला पूरे 4 राउंड का होगा। हम देखेंगे कि कौन चीज़ों को बेहतर समझता है, कौन गलतियों को तेज़ी से पकड़ता है, कौन एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकता है, और रोज़मर्रा के कामों में कौन बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और नतीजे हमारे सामने हैं। देखिए, समझाने और गलतियां पकड़ने में क्लॉड साफ साफ जीतता है। क्यों? क्योंकि वो सेल लेवल तक जाकर बताता है कि असली गड़बड़ कहाँ है। एडवांस्ड मॉडलिंग में भी क्लॉड ही आगे है। हाँ, रोज के छोटे मोटे कामों में कोपायलट बाजी मार जाता है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट के पूरे सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्लॉड के पास एक ऐसा गुप्त हथियार है जो उसे मुश्किल कामों में एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। इस हथियार को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है एआई की याददाश्त। मतलब वो एक बार में कितनी जानकारी को प्रोसेस कर सकता है और याद रख सकता है। और क्लॉड की कॉन्टेक्स्ट विंडो है पूरे 10 लाख टोकन। ये बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो एक साथ 8 से 9 बड़ी बड़ी फाइनेंशियल मॉडल्स वाली वर्कबुक को हैंडल कर सकता है। यही चीज उसे मुश्किल एनालिसिस के लिए एक जबरदस्त टूल बनाती है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद आखिरी फैसला क्या है? अपने काम के लिए सही टूल कैसे चुना जाए? देखिए, फैसला काफी सीधा और साफ है। अगर किसी का काम माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे टूल्स जैसे वर्ड, पावरपॉइंट और आउटलुक से जुड़ा है, तो कोपायलट उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर कोई फाइनेंस, कंसल्टिंग या डेटा एनालिसिस जैसे खास फील्ड में है, तो बिना किसी शक के क्लॉड ही बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन स्किल्स से पैसा कैसे कमाया जाए? ये सिर्फ एक टूल सीखने की बात नहीं है, ये एक कर्मचारी से एक उद्यमी बनने का रास्ता हो सकता है, एक एआई पावर्ड एजेंसी चलाकर। दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने वाली कंपनी वाई कॉम्बिनेटर की एक बहुत कमाल की बात है, एआई टूल मत बेचो, एआई से जो काम होता है वो बेचो। बस अपनी सोच में ये छोटा सा बदलाव लाना है और मौकों के दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये रहा एक आसान सा तरीका। पहला कदम, ऐसे मैनुअल रिपोर्टिंग के काम ढूंढिए जिनके लिए कंपनियां पैसा देती हैं। दूसरा कदम, क्लॉड का इस्तेमाल करके उस पूरे काम को ऑटोमेट कर दीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अपनी सर्विस की कीमत घंटों के हिसाब से नहीं, बल्कि जो वैल्यू दे रहे हैं उसके हिसाब से तय कीजिए। जो काम पहले घंटों लेता था वो अब मिनटों में हो सकता है। तो एआई की इस दौड़ में पीछे मत रहिए। शुरुआत करने में मदद के लिए 20 से ज्यादा क्लॉड प्रॉम्प्ट्स और इंस्टॉलेशन गाइड वाली एक फ्री पीडीएफ का लिंक नीचे दिया गया है।
इस विश्लेषण को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि एक्सेल में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से होती है। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, आपकी स्प्रेडशीट में वो कौन सा मैनुअल काम है जो आपका सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि एआई के पास इसका जवाब पहले से ही मौजूद है।